चांदनी क्या ये काफी नहीं। Missed you. बहुत दर्द हो रहा है। I know. लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, I promise. ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम्हें बहुत सी पेन किलर्स लगी हैं, अगर और लगाएं तो you'll vomit. लेकिन मैं हूं ना यहाँ। कितना टाइम हो गया? कब से बेहोश हुआ? कल इमरजेंसी में आए थे। अच्छा, मुझे लगा मैं होश में आऊंगा तो 1-2 साल गुजर गए होंगे। कभी सर्जरी नहीं हुई ना, मुझे ऐसे फिल्मों में नहीं होता। ठीक कहा तुमने, बहुत फिल्मी हो तुम। विकास के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, डोंट मूव, दर्द होगा ज्यादा। तुम बात इतनी मूविंग करने वाली कर रही हो। अच्छा बात सुनो, क्या वाकई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान निकल जाएगी? सलमान, ये कोई जगह इतनी फिल्मी बातें करने की? इससे ज्यादा फिल्मी मौका कब मिलेगा मुझे? टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे। तुम्हें जाना नहीं है? संजय प्लीज इंटरव्यू ना छोड़ना अपना, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ तुमने अपना इवेंट मेरे इंटरव्यू की वजह से पीछे किया था। I know it means a lot more to you than it does to me. मैं मिस नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मेरा पहला घर हो। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। जालिम से बोलो मुझे एक गिलास पानी पिलाते यार। डॉक्टर बीना आ जाए, she'll check you and उसके बाद, ठीक है? बस प्लीज एक से होना, मैं प्यासा मर जाऊं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? In pain and thirsty. ओहो, डोंट वरी, इतने बड़े हीरो हैं आप। यू सर्वाइव्ड सच अ बिग फाइट सीक्वेंस। हिम्मत कीजिए, बी पेशेंट, सब ठीक हो जाएगा। ईच डे रिकवरी विल बी बेटर, डोंट वरी। अच्छा, रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यू गुड टू गो। एहतियात कीजिएगा, ज़ख्म आपके काफ़ी गहरे हैं। कोई स्ट्रेन्यूस काम मत कीजिएगा कुछ दिन, ठीक है ना? आई होप आई एम सीइंग यू एट द इंटरव्यू। आपको कैसे पता? शाहनवाज जिस खातून से डर जाते हैं ना और इंटिमिडेट हो जाते हैं, उसके बारे में बात किए बगैर रुक नहीं सकते। दैट्स हाउ आई नो। एनीवे, टेक केयर, हाँ? लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैम, वो आपके पेशेंट का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है। हेलो। हेलो सलमान। आप कौन? जी मैं फरियाल बात कर रही हूँ। सलमान से बात हो सकती है? सलमान अभी बात नहीं कर सकते। उन्हें बता दीजिएगा कि फरियाल की कॉल आई थी। कॉल बैक कर लें, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। मुझे बता दें अगर इम्पोर्टेंट है। मैं फरहीन बात कर रही हूँ। आप क्या हर वक्त साई की तरह उसके पीछे रहती हैं? आई एम श्योर ये वो इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी जो तुम करना चाहती हो। जी बात तो कुछ और थी, लेकिन सिंस आपने फ़ोन उठाया है तो आपके लिए एक एडवाइस कि आपके बेटे की शादी हो चुकी है, अफेयर नहीं चल रहा है उसका कोई। आप बेटे और बहू के बीच में आना छोड़ दें। चलो शुक्र है ये तो तुम्हें पता चल गया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है।
आइंदा कॉल करने की जहमत ना करना, समझी? तो तुम जा रही हो? जी आंटी, वो आपको बुलाने आ रही थी। मैंने बताया था आपको मेरा इंटरव्यू है आज। तुम अपनी जिद की इतनी पक्की हो ये मैंने नहीं सोचा था वैसे। आप उसको मेरी जिद समझ रही हैं? तुम्हारा शौहर हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है और तुम फाइल थामे इंटरव्यू के लिए जा रही हो। आंटी आप यकीन माने, सलमान खुद चाहता है कि मैं इस इंटरव्यू को मिस ना करूं। अगर आप बिलीव नहीं करी तो आप पूछ सकती हैं उससे। अच्छा, पहले मैं उसे उठाऊं फिर उससे पूछूं। हॉस्पिटल कहीं भागा नहीं जा रहा, ये इंटरव्यू तुम बाद में भी दे सकती हो। ठीक, डॉक्टर रुबिन ने सलमान को चेक कर लिया है। ही स्टेबल नाउ, इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने तभी डिसीजन लिया, वरना मैं कभी ना जाती। तो तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने उकसाया फिर? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती थी कि मेरा इंटरव्यू है आज। हाँ, ये तो मालूम था, पर मैंने अपने बेटे की शादी इतनी सेल्फिश लड़की से करवाई है ना, ये मुझे मालूम नहीं था। वो लड़की जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, उसको शौहर की, घर की, ससुराल की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। ठीक कहते हैं शाहनवाज। तुम सलमान को इस हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लाई कि तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए लाई हो क्योंकि तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू है। सीरियसली आंटी, क्या आपको वाकई लगता है जो अंकल बात कर रहे हैं वो ठीक है? आप खुद सुबह उनके साथ बहस कर रही थी। चलिए मुझे छोड़े, क्या आप इजाजत देंगे कि सलमान को अब मूव किया जाए? बताएं। सानिया, सलमान बड़ी मुश्किल से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आया है। उसे शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना की जंग की नजर मत करो। सलमान की जिंदगी और मेरी, आखिर बहू ही माना ना आपने, बेटी तो नहीं। आंटी, यहाँ इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आप लोग भी हैं, पोस्ट ऑफ स्टाफ भी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान की जगह अगर तुम होती, वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेता, लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसको छोड़ के नहीं जा रही मैं। 6 मिनट दूर एक ब्लॉक है, वहां जा रही हूँ। I don't know why you're making such a big deal about it. क्योंकि अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना, तो ना तुम्हारा घर बचेगा ना मेरा। और तुम्हें तो अपने घर की कोई परवाह नहीं है ना, लेकिन मैंने अपना घर बरसों की मेहनत से बनाया है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी छोटी सी जिद की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए। अब सब खैरियत तो है? आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर मुझे लगता था आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और कुछ नहीं तो कम से कम जिंदगी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सिखाया होगा। लेकिन सानिया तो किसी बात पर राजी ही नहीं है। अफसोस की बात है आंटी, एक इंटरव्यू की वजह से आपने मेरी तरबियत पे क्वेश्चन कर दी। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा। सानिया, चुप हो जाओ। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। आपके लिए मैं खाना और चाय लाई थी। अब क्या आप कैंटीन में बैठे, मैं आती हूँ। चाहती क्या हो? इतना कुछ कर लिया, अब क्या कब्रों में उतारोगे अपने आसपास के लोगों को? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। अंकल शाहनवाज आपके पास घर आके पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल गया, आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। आप हमेशा मुझे ब्लेम करती हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं और क्या करूं बताएं मुझे। थोड़ा झुकाव लाओ अपने अंदर। अगर तुम्हारे ससुर मना कर रहे हैं किसी चीज से, तो तुम क्यों अकड़ी बैठी हो? और तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े हॉस्पिटल की मालिक की बहू हो, लेकिन अकड़ दिखानी है तुमने। मैं अकड़ नहीं दिखा रही, उन्होंने छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है। अगर सलमान जाग रहा होता तो मैं उसके मुंह से सुनवाती आपको कि वो चाहता था कि मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊं। अम्मी, आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर ही दिया ना, जहां पे अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए मुझे किसी और की गवाही की जरूरत है। मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में आपको। सुमेरा के रिश्ते में नाज़नीन भाभी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे ससुर को बहुत मानते हैं वो लोग, उनका ही आसरा है अब।
कुछ भी करने से पहले सोच लेना। कहाँ फंस गई हूँ? फंसी नहीं, लेकिन फंस सकती हो क्योंकि तुम इन दोनों रास्तों के बीच में बैठी हो। अंकल, मर्तबे में, उम्र में, हर लिहाज में मैं आपसे छोटी हूँ। आपको बुरा नहीं लगता ये सब कुछ करते हो? मैंने क्या किया सानिया, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम्हारे बाप की जगह हूं, इसलिए तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकते। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी तो क्या, उसके हॉस्पिटल का एक दिन का भी मेरे घर में नहीं आ सकता। नफरत है मुझे उससे, इतनी नफरत के शायद मैंने किसी और से ना की हो। इसलिए मैं तुम्हारे वो लाइसेंस वाली बात याद है ना? इसलिए कि मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। Trust me, the only reason I'm still here is because of you. कि तुम्हारा साथ देने का वादा जो किया था, तुम्हें भी तो यकीन होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा। फिर तुम क्यों डर गई? मान, मुझे लग रहा था कि मैं किसी हाइलोनिक प्रेस के नीचे दबाई जा रही हूँ। आंटी कुछ कह रही थी, अम्मी कुछ कह भी रही थी, इल्जाम भी लगा रही थी, और अंकल अंकल को तुम जानते हो, कुछ कहते नहीं, इल्जाम नहीं लगाते, वो सीधा सीधा धमकियों पे आ जाते हैं। नहीं कि आगे तो हार नहीं माननी थी तुमने। सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए जिताना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अंकल को हराना है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगता है। सलमान, मैं किसी हार जीत के खेल में नहीं पड़ना चाहती, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं इस चीज को पर्सनलाइज नहीं करना चाहती। सानिया, जालिम के आगे खामोश रहना भी एक गुनाह है। अगर डैड तुम्हारी रेजिडेंसी पे कोई एतराज ना उठाते तो क्या तुम उन्हें ठीक समझती? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो उस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनकी हर गलत बात पे आवाज उठाई है। आंटी और मैंने तो इस घर के माहौल में कंप्लेसेंट हो चुके हैं। मुझे यही डर है
कहीं तुम गिव अप करके बिल्कुल वैसी ना बन जाओ। एनीवे, क्या सोचा है कि आप घर में ही बैठोगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? कोई बात नहीं, आज फ्राइडे है, कल वैसे भी छुट्टी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो, जितने अनकंफर्टेबल इस वक्त हम लोग हुए हुए हैं ना, हमें कंफर्ट फूड की सख्त ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारी जो फेवरेट जगह नहीं है, बर्गर जॉइंट, वहाँ चलते हैं। ओके। बहुत ही सड़ा हुआ हो गया था ये। Sure you okay? मैं 5 मिनट बाद ऑर्डर देता। समझ नहीं आ रहा कि खाना पहले खाऊं या माफी पहले मांगूं। You okay? जख्मी होने का तो मार्जिन दे ही सकती हो ना। सानिया, I'm really sorry। मैंने तुमसे बहुत घटिया तरीके से बात की थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। आई थिंक मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम, एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू माई वाइफ तो मैं तुमसे अपनी बातें मनवाने की एक्सपेक्टेशन रखूं। तुम मेरी इंस्पिरेशन, तुम्हारी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन को ना मैं एक फैन की तरह देखता हूँ। कैसे समझाऊं? अच्छा देखो, जैसे तुम्हारा सुपरस्टार कोई गलत फिल्म साइन कर ले या तुम्हारा फेवरेट एथलीट मैच में सही से परफॉर्म ना करे तो आप कभी कभार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। मैं भी बस डिसअपॉइंटेड था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे बुरे बिहेवियर की। For that I'm really ashamed of myself। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। I know I let you down। लेकिन ट्रस्ट मी सलमान, मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं था। ये तुम्हारे सुपरस्टार ने अभी तक सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म साइन की है। आगे आगे देखो, हिट से सुपर हिट दूंगी, प्रॉमिस। आई फील लाइक कि कभी कभी जंग में दुश्मन को वार करने देना चाहिए और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तब आपका टाइम आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपने टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया।